क्या योग के माध्यम से भविष्य देखा जा सकता है? यदि मैं कहूं कि योग केवल साधना नहीं बल्कि ब्रह्मांड को चलाने की कुंजी है और सम्मोहन उसी कुंजी का एक द्वार, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आइए जानते हैं इसके बारे में और इस विज्ञान के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हिप्नोटिज्म प्राचीन विज्ञान है और इसकी जड़ें भारतीय योग शास्त्र से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हिप्नोटिज्म मूल रूप से सम्मोहन विद्या या सम्मोहन कला कही गई है। भारतीय दर्शन और भारतीय अध्यात्म योग और उसकी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। योग शब्द का अर्थ ही जोड़ना है। यदि इस शब्द को आध्यात्मिक अर्थ में लेते हैं तो इसका तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से मिलन और दोनों का एकाकार हो जाना ही है। भक्त का भगवान से, मानव का ईश्वर से, व्यष्टि का समष्टि से तथा पिंड का ब्रह्मांड से मिलन ही योग कहा गया है। हकीकत में देखा जाए तो यौगिक क्रियाओं का उद्देश्य मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। ईश्वर अपने आप में अविनाशी और परम शक्तिशाली है। जब मानव इसके चरणों में एक लय हो जाता है तो उसे असीम सिद्धिदाता से जो कुछ अंश प्राप्त होता है उसी को योग कहते हैं, या दूसरे शब्दों में वही अंश सम्मोहन है। चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण और उसका विरोध ही दर्शन शास्त्र में योग शब्द से विभूषित हुआ है। जब ऐसा हो जाता है तो उस आत्मा का परमात्मा से प्रत्यक्षतः तादात्म्य में स्थापित हो जाता है, और ऐसा होने पर उस व्यक्ति को भूत और भविष्य आंकने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। वह अपने संकेत से ब्रह्मांड को चलायमान कर सकता है। वस्तुतः योग के माध्यम से भी सम्मोहन कला पूर्ण रूप से प्राप्त की जा सकती है। इसके 5 भेद हैं: 1 हठ योग, 2 ध्यान योग, 3 कर्म योग, 4 भक्ति योग और 5 ज्ञान योग। मूलतः मनुष्य में 5 मुख्य शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों के आधार पर ही योग के ऊपर लिखे भेदों का विभाजन संभव हो सका है। उदाहरण के लिए प्राण शक्ति का हठ योग से, मन शक्ति का ध्यान योग से, क्रिया शक्ति का कर्म योग से, भावना शक्ति का भक्ति योग से और बुद्धि शक्ति का ज्ञान योग से पूर्णतः संबंध है। इस प्रकार के संबंध स्थापित होने पर ही मानव व्यष्टि से उठकर समष्टि की ओर अग्रसर होने में सफलता प्राप्त कर पाता है। वर्तमान काल में इस विषय पर जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनमें हठ योग प्रदीपिका, योग दर्शन, गोरख संहिता, हठ योग सार तथा कुंडक योग प्रसिद्ध हैं। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन इस संबंध में प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों का विरोध योग के माध्यम से बताया है और उनके अनुसार योग के 8 अंग हैं जो कि निम्नलिखित हैं: 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान और 8 समाधि। ऊपर जो 8 अंग बताए गए हैं उनमें से प्रथम 5 अंग बाहरी तथा अंतिम 3 अंग भीतरी या मानसी कहे गए हैं। 1 यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का व्रत पालन ही यम कहा जाता है। 2 नियम स्वाध्याय, संतोष, तप, पवित्रता और ईश्वर के प्रति चिंतन को नियम कहते हैं। 3 आसन सुविधापूर्वक एक चित और स्थिर होकर बैठने को आसन कहा गया है। 4 प्राणायाम श्वास और निश्वास की गति को नियंत्रण कर रोकने व निकालने की क्रिया प्राणायाम कही जाती है। 5 प्रत्याहार इंद्रियों को अपने भौतिक विषयों से हटाकर चित्त में रम जाने की क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। जब ये 5 कर्तव्य सिद्ध हो जाते हैं या इनमें जब कोई साधक पूर्णता प्राप्त कर लेता है तभी उसको आगे की क्रियाओं में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह बाह्य अभ्यासों को सिद्ध करने के बाद ही आगे के 3 अभ्यासों में प्रवेश करे, तभी उसे आगे के जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। 6 धारणा चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारण व धारणा कहते हैं। 7 ध्यान जिस वस्तु में चित्त को बांधा जाता है उसमें अगर साधक अपना ध्यान इस प्रकार से लगा दे कि बाह्य प्रभाव होने पर भी वह वहां से अन्यत्र ना हट सके, उसे ध्यान कहते हैं। 8 समाधि ध्येय वस्तु के ध्यान में जब साधक पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं रहता है तो उसे समाधि कहा गया है। योगी 5 महाभूतों का पूरी तरह से तादात्म्य प्राप्त करता है। जब साधक पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश इन 5 महाभूतों तथा इनके विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श का सामंजस्य स्थापित कर लेता है तभी उसे सिद्धि प्राप्त होती है। और इस क्षेत्र में जब साधक बहुत अधिक आगे बढ़ जाता है तब उसे अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये अष्ट सिद्धियां निम्न प्रकार हैं: 1 अणिमा, 2 महिमा, 3 लधिमा, 4 गरिमा, 5 प्राप्ति,
6 प्राकाम्य, 7 वशित्व, 8 ईशत्व। जो योगी या साधक इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। इसकी इच्छा मात्र से ही सारे कार्य व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके मुंह से जो भी वाणी निकलती है वह सत्य सिद्ध होती है और वह पूर्णतः योगी राज की उपाधि प्राप्त कर लेता है। हठ योग की क्रियाओं में सर्वप्रथम क्रिया कुंडलिनी जागरण कही जाती है। हमारे शरीर में लिंग तथा गुदा के बीच में एक सुषुप्त शक्ति होती है, इसे सुषुम्ना कहते हैं। इसी सुषुम्ना के दोनों तरफ एड़ा और पिंगला नामक नाड़ियां होती हैं, जिनका स्थान नाभि प्रवेश के पास होता है। इसी को त्रिनेत्र कहा जाता है। जो साधक या योगी इस कुंडलिनी को जगाकर इसका संबंध सुषुम्ना नाड़ी से कर लेता है और इसके माध्यम से सहस्त्र दल कमल विकसित कर देता है, तो इसे शक्ति का आनंद भंडार मिल जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो उस योगी को सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है और वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जिस योगी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है वह स्वयं शिव रूप हो जाता है। संसार में उसके लिए कुछ भी कठिन और असंभव नहीं रहता। सम्मोहन विद्या इसी योग शक्ति का एक अंग है। इसके माध्यम से मानसिक शक्ति को बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ संकल्प शक्ति के विकसित होने से उस व्यक्ति में सम्मोहन की पूर्णता आ जाती है। इन क्रियाओं से मुख्यतः निम्नलिखित लाभ हैं। 1. इससे शरीर स्वस्थ व सुडौल बनता है। 2. इससे मानसिक शक्ति का विकास होता है। 3. इससे पूर्णतः शांति का संचार प्राप्त होता है। 4. आत्मिक विकास में यह पूर्णतः सहायक है। 5. इससे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा इस प्रकार की साधनाओं से पूर्व जन्म तथा भावी जन्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और कम से कम समय में साधक अपने जीवन को पूर्णता देने में समर्थ हो पाता है। योग निद्रा अपनी आत्मिक शक्ति का प्रभाव दूसरे पर डालकर या उस शक्ति का प्रभाव स्वयं पर डालकर जो कृत्रिम नींद या सम्मोहन प्राप्त किया जाता है, उसे ही हमारे दर्शन में योग निद्रा कहा गया है। इस योग निद्रा या कृत्रिम नींद से साधक के जीवन में विशेष लाभ होता है। उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, वह अपने जीवन को ऊंचा उठाने में पूर्णतः सफल हो पाता है और उसका जीवन अपने आप में अत्यंत ही संतुलित और महान बन जाता है। योग निद्रा से मुख्यतः 4 प्रभाव पड़ते हैं। 1. इससे माध्यम को कृत्रिम नींद दी जा सकती है। 2. कृत्रिम नींद में जाने पर माध्यम को अपनी इच्छा के अनुसार आदेशों का पालन कराया जा सकता है। 3. इसके द्वारा उसकी कल्पना शक्ति ज्यादा से ज्यादा विकसित की जा सकती है, जिसकी वजह से वह पूर्णता प्राप्त करने में या पूर्ण उत्तर देने में समर्थ हो पाता है। 4. योग निद्रा से साधक अपनी आज्ञाओं का पालन माध्यम से करा सकता है। साधक के योग निद्रा के माध्यम से या सम्मोहन के माध्यम से जो प्रभाव माध्यम द्वारा संपन्न होता है, वही प्रभाव वह अपने ऊपर सम्मोहन करके प्राप्त कर सकता है। इससे सभी दृष्टियों से लाभ ही प्राप्त होता है, किसी प्रकार से हानि होने की संभावना नहीं रहती। यहाँ पर यह बात समझ लेनी आवश्यक है कि योग निद्रा वास्तविक से भिन्न है। वास्तविक निद्रा में व्यक्ति पूरी तरह से सो जाता है और ऐसी स्थिति में सम्मोहनकर्ता के आदेशों का पालन नहीं कर पाता। परंतु योग निद्रा में व्यक्ति का ऊपरी मन पूरी तरह से सो जाता है, जबकि उसका आंतरिक मन पूरी तरह से चैतन्य रहता है और वो सम्मोहनकर्ता के आदेशों का पालन करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो योग निद्रा और तंद्रा में कोई अंतर नहीं है। इसमें माध्यम पूरी तरह से सम्मोहनकर्ता के अधीन रहता है और आत्मसमर्पण करके उसके आदेशों का पालन करता है। योग निद्रा का आधार आत्मशक्ति ही होता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये आत्मशक्ति प्रत्येक व्यक्ति में थोड़े बहुत रूप में होती ही है और यदि वो चाहे तो कुछ विशेष क्रियाओं और अभ्यासों के द्वारा इस शक्ति को बढ़ा सकता है। कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति आदि अन्य सभी शक्तियां इसी आत्मशक्ति के प्रकार हैं और इन शक्तियों को जागृत कर साधक अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाता है। मैंने अभी प्राण शक्ति का संकेत दिया। सही रूप में सम्मोहनकर्ता का मुख्य आधार ये प्राण शक्ति ही होता है। इस शक्ति को जब विकसित किया जाता है तभी सम्मोहनकर्ता अपने प्रयत्नों में सफल हो पाता है, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार की प्राण चेतना जागृत होती है और ऐसा होने पर चुंबकीय शक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। फलस्वरूप उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक और आकर्षण आ जाता है और साथ ही साथ उसके हाथ की अंगुलियों में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति आ जाती है जिससे वो किसी को भी स्पर्श करके सम्मोहित करने में सफलता प्राप्त कर पाता है। इस योग निद्रा से माध्यम का ऊपरी मन पूर्णतः शिथिल हो जाता है, परंतु अचेतन मन सक्रिय रहता है, या यूं कहा जाए कि वो ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। फलस्वरूप वो सम्मोहनकर्ता के आदेशों का अक्षरशः पालन करने लग जाता है। उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं रहती और उसकी बौद्धिक चेतना एक प्रकार से सुप्त हो जाती है। इसीलिए योग निद्रा को मायाजाल कहा गया है और यही योग निद्रा सम्मोहन का आधार है। प्राण शक्ति। यहाँ पर मैं प्राण शक्ति के बारे में थोड़ा विवेचन करूंगा। भारतीय दर्शन के अनुसार ये शक्ति विश्वव्यापक है। प्रत्येक जीव श्वास के द्वारा प्रतिक्षण इस शक्ति को ग्रहण करता रहता है।
इसी प्रकार व्यक्ति हवा, धूप, भूमि, आकाश, वायु आदि से निर्मित प्राण शक्ति को भी बराबर खींचता रहता है, जिसका संचार होने से उसका स्वास्थ्य नियमित और स्थिर रहता है तथा इस प्रकार की शक्ति एकत्र होने से उस मानव में पूर्णता आ पाती है। भारतीय योग शास्त्र में मनुष्य के शरीर में 8 चक्र बताए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। 1. मूलाधार चक्र, 2. स्वादिष्टान चक्र, 3. सूर्य चक्र, 4. अनहद चक्र, 5. विशुद्ध चक्र, 6. अग्नि चक्र, 7. सहस्रार चक्र और 8. ब्रह्मरंध्र चक्र। योगी जब इन 8 चक्रों को पार कर लेता है तो वो परम सिद्ध बन जाता है, क्योंकि ये 8 चक्र प्राण शक्ति से संचालित होते हैं। फलस्वरूप इसी के द्वारा ये प्रभावित भी रहते हैं। मानव प्रतिक्षण शक्ति प्राप्त करता रहता है और जीवन को गतिशील रखने के लिए इसी प्राण शक्ति का उपयोग किया जाता है, जिससे ये व्यय भी होती रहती है। पर यदि वो प्राण शक्ति एक स्थान पर एकत्र कर ली जाए और भावना के द्वारा दूसरे पर फेंकी जाए तो निश्चय ही मनोवांछित सफलता प्राप्त हो पाती है। जब विचार शक्ति एकत्र करके एक साथ किसी पर फेंकते हैं तो उसी शक्ति को इच्छा शक्ति कह देते हैं। जिस प्रकार एक विशेष आतिशी शीशे से सूर्य की किरणें एकत्र कर समग्र रूप से कागज पर फेंकी जाएं तो उसी क्षण कागज जलने लग जाता है, अर्थात उस कागज पर जो प्रभाव उत्पन्न करना था वही प्रभाव उत्पन्न हो पाता है। इसी प्रकार विचार शक्ति और प्राण शक्ति को एकत्र करके सामने वाले माध्यम पर डाली जाए तो उसमें भी मनोवांछित प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के उदाहरणों से हमारे प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं। महर्षि अगस्त्य ने एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी लिया था। दुर्वासा ऋषि ने एक ही क्षण में शाप देकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला दिया था। ये सारी घटनाएं कपोल कल्पित नहीं है, अपितु इसी प्राण शक्ति का पूंजीभूत रूप है। वे साधक या महर्षि इसी प्रकार प्राण शक्ति को एकत्र करते थे और एक साथ उसका प्रभाव सामने वाले पर डालने से मनोवांछित प्रभाव स्थापित हो पाता था। प्राण शक्ति पर जिस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसी प्रकार से इच्छा शक्ति पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। प्राण शक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए या इस प्राण शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही मस्तिष्क के विचारों की एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है और इन विचारों की एकाग्रता से ही भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि इस कोलाहल भरे युग में इस प्रकार की एकाग्रता संभव नहीं है, परंतु यदि साधक एकांत स्थान, नदी तट या पर्वत प्रदेश पर बैठकर अभ्यास करे तो निश्चय ही उसे इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। प्राणायाम। साधक प्राणायाम के द्वारा ही मस्तिष्क के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। प्राणायाम केवल सांसों का आरोह अवरोह ही नहीं है, अपितु यही एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा प्राण शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग नामक ग्रंथ में विवेचन किया है कि ये सारा ब्रह्मांड 2 तत्वों से निर्मित है, जो कि प्राण तथा आकाश है। इन दोनों तत्वों के मिलन से ही सृष्टि की रचना हुई है। ये सारी वस्तुएं जिनका एक निश्चित आकार प्रकार है, आकाश से उत्पन्न हुई है। इसके द्वारा ही सूर्य और चंद्रमा ने अपना आकार प्राप्त किया है। आकाश के द्वारा ही मानव शरीर निर्मित हो सका है और इस विश्व में जो कुछ भी गतिशील और क्रियाशील है उसका निर्माण आकाश तत्व के माध्यम से ही संभव हो सका है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि यह आकाश अत्यंत सूक्ष्म होता है और इस सूक्ष्मता के कारण ही इसको देखना संभव प्रतीत नहीं होता, परंतु जो योगी या साधक प्राण शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं वे निश्चित रूप से आकाश और वायु तक को भी देखने में समर्थ हो पाते हैं। सृष्टि का प्रारंभ केवल मात्र आकाश तत्व से ही हुआ है और प्रलय होने पर यह सब कुछ जो दिखाई देता है आकाश तत्व में ही विलीन हो जाएगा। आकाश तत्व के कारण ही मानव एक निश्चित आकार प्राप्त कर सका है और उसमें प्राणों का संचार भी आकाश के द्वारा ही संभव हो सका है। इसलिए जिस प्रकार आकाश तत्व सर्वव्यापक है, ठीक उसी प्रकार प्राण तत्व भी सर्वव्यापी कहा गया है। जब मानव में प्राण तत्व होता है तभी सृष्टि का निर्माण संभव है और जब प्राण तत्व विलीन हो जाता है तो मानव पुनः आकाश तत्व में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व और प्राण तत्व का परस्पर पूर्ण संबंध है। प्राणों के द्वारा ही आकाश तत्व की रचना होती है और प्राणों के नष्ट होने पर ही आकाश पूर्णता प्राप्त करता है। आकाश के द्वारा ही मानव में प्राण शक्ति का संचार संभव है और जब प्राण शक्ति का संचार होता है तो उसमें शक्ति, विचार, प्राण आदि का प्रादुर्भाव होता है। अतः भारतीय दर्शन के अनुसार ये स्पष्ट है कि मानव की प्रत्येक क्रिया प्राण तत्व से संचालित है और ये प्राण तत्व आकाश तत्व से संबंधित है। अतः इस आकाश तत्व का प्राण तत्व में विलीनीकरण ही प्राणायाम है। सम्मोहनकर्ता के लिए उत्कृष्ट कोटि की प्राणायाम क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी सम्मोहन की सूक्ष्मता में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है कि वो प्राणायाम के क्रियात्मक पहलू से परिचित हो। प्राणायाम के लिए स्वच्छ वायु और एकांत स्थान ज्यादा उपयुक्त रहता है और यदि मानसिक एकाग्रता के साथ प्राणायाम किया जाता है तो निश्चय ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। फलस्वरूप वो सभी साधनाओं में पूर्णता प्राप्त कर पूर्ण मानव या योगी राज बन सकता है। साधक के लिए सामान्य प्राणायाम क्रियाएं निम्न प्रकार हैं। प्राणायाम क्रिया।
समतल और साफ भूमि पर कमर के बल सीधे लेट जाना चाहिए। दोनों टांगें सीधी फैलाकर भूमि पर रखनी चाहिए और शरीर के समानांतर दोनों हाथ फैले हुए रहने चाहिए। साथ ही साधक को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में बिना हिले डुले शांत चित्त से लेटे रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि उसके शरीर का कोई अंग क्रियाशील ना हो। यथासंभव वो किसी प्रकार का विचार अपने मन में ना आने दे तथा शरीर को इस प्रकार से ढीला छोड़ दे कि उसका प्रत्येक अंग पूरी तरह से विश्राम कर सके। इसके बाद साधक को चाहिए कि वो धीरे धीरे सिर से पैर तक प्रत्येक अंग को विचारों के द्वारा ही शिथिल बनाता रहे। वो सबसे पहले अपने सिर को विचार शून्य बनाए, फिर ये सोचे कि मेरी आंखें शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल हो गई है, मेरे दोनों हाथ पूर्णतः शिथिल हैं, और इस प्रकार वो ध्यान करता हुआ पैरों की अंगुलियों को भी शिथिल बना दे। ऐसा करने के बाद वो यथासंभव अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से विचार शून्य बनाने का प्रयास करे। किसी भी प्रकार का विचार, चिंता या परेशानी अपने मस्तिष्क में नहीं रखे। प्रारंभ में मस्तिष्क को विचार शून्य बनाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ेगा, पर आप बराबर इस तरफ प्रयत्न करते रहिए। कुछ समय बाद आप अपने मस्तिष्क को विचार शून्य बनाने में समर्थ हो सकेंगे और उस पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकेंगे। इतना होने पर भी आप देखेंगे कि मस्तिष्क में कोई विचार दबा हुआ है और वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। ऐसे समय में भी आपको बराबर प्रयत्नशील बने रहना है। प्रारंभ में आप केवल 1 मिनट के लिए विचार शून्य हो सकेंगे, पर यदि आप इस अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे तो विचार शून्यता का समय भी बढ़ता रहेगा। आप धीरे धीरे इस प्रकार की विचार शून्यता का 15 मिनट तक अभ्यास करें और फिर उसे घटाते घटाते 1 मिनट तक ले आएं। इसी प्रकार से आपका आरोह अवरोह दोनों क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। जब पूर्णतः विचार शून्य मस्तिष्क हो जाता है और आपका सारा शरीर क्रिया शून्य होकर निष्क्रिय हो जाता है, तब इसे शव साधना कहा जाता है। अर्थात उस समय आपका सारा शरीर मुर्दे की तरह होता है और सारा शरीर एक विशेष प्रकार की ऊष्मा से प्रवाहित हो रहा होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया, पहले 1 मिनट के लिए विचार शून्यता का अभ्यास कीजिए और उसे बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट तक ले जाइए। साथ ही इसके बाद धीरे धीरे घटाते हुए पुनः 1 मिनट तक ले आइए। ऐसा अभ्यास आपको आगे के लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा, क्योंकि जब भी आप सोचेंगे तो आप 1 मिनट में ही अपने मस्तिष्क को विचार शून्य बनाने में समर्थ हो सकेंगे और जितने समय के लिए चाहेंगे उतने समय तक अपने मस्तिष्क को विचार शून्य रखने में समर्थ हो सकेंगे। प्रारंभ में यह अभ्यास या प्रयोग कठिन प्रतीत होता है, परंतु यदि साधक बराबर अभ्यास करता रहता है तो निश्चय ही वो सफलता प्राप्त कर लेता है। जब साधक क्रिया नंबर 1 का अभ्यास पूरा कर लेता है, तब उसे इस दूसरी क्रिया का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। इसमें भी प्राणायाम क्रिया नंबर 1 की तरह ही लेटकर अपने शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए और मस्तिष्क को पूरी तरह से विचार शून्य बना देना चाहिए। इसके बाद साधक को चाहिए कि वो नाक द्वारा पूरी श्वास खींचे और होठों को गोल बनाकर उसके द्वारा उस सांस को धीरे धीरे निकाल दे। ऐसा करने पर एक सीटी सी बजेगी, जो कि होठों को गोल करने से तथा वायु निकालने से संभव है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सांस केवल नाक द्वारा ही लेना चाहिए। उस समय मुंह पूरी तरह से बंद रहना चाहिए और जब सांस निकाली जाए तो नाक बिल्कुल बंद रहनी चाहिए और सारी वायु मुंह से निकलनी चाहिए। प्रारंभ में इस क्रिया को 2 या 3 मिनट तक करनी चाहिए और इसके बाद धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, यहाँ तक कि यह अभ्यास 15 मिनट तक का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले फेफड़ों में नाक द्वारा पूरी सांस खींचकर वायु भर ले और फिर 3-4 मिनट तक उस वायु को अंदर ही रोके रखे और फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकाले। इस प्रकार का अभ्यास प्रारंभ में कम समय का होगा, परंतु बाद में यह अभ्यास 10 या 15 मिनट तक का हो सकता है। यहाँ पर इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम का मुख्य आधार सांस को अंदर रोकना है। साधक अपनी सांस को जितना ज्यादा अपने अंदर रोके रखेगा, उसका प्राणायाम उतना ही ज्यादा सुदृढ़ और सही हो सकेगा। साधक को चाहिए कि वो हर अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाता रहे और जितना भी संभव हो बढ़ाए, परंतु उतावली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हानि होने की संभावना रहती है। सबसे पहले साधक को प्राणायाम किया 1 व 2 का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 1 के अनुसार शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़कर मस्तिष्क को विचार शून्य बनाना चाहिए। इसके बाद क्रिया नंबर 2 के अनुसार सांस को अंदर ही अंदर रोकना चाहिए। जब सांस अंदर रुकी हुई हो, तब यह इच्छा करनी चाहिए कि मैंने अंदर जो प्राण शक्ति रोकी है, उसका संचार मेरे सिर में, नेत्रों में, कंठ में, हृदय में, भुजाओं में, नाभि में तथा पैरों में हो रहा है। यही नहीं, अपितु ऊपर से नीचे तक शरीर के प्रत्येक अंग और रोम रोम में इस प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। इसके साथ ही साथ साधक को धीरे धीरे अपने प्रत्येक अंग का ध्यान रखकर यह भावना स्थापित करनी चाहिए कि इस अंग में प्राण शक्ति का संचार हो गया है और अब मैं आगे के अंग में प्राण शक्ति का संचार कर रहा हूं। प्रारंभ में सांस कम समय तक रुकू होने के कारण 1-2 अंगों में ही प्राण शक्ति की भावना दे पाएंगे, परंतु इसके बाद जो जो हमारा अभ्यास बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा अंगों को प्राण शक्ति का संचार या प्रभाव दे पाएंगे। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाना चाहिए
और इतना अधिक अभ्यास बढ़ा लेना चाहिए कि वह एक बार में ही शरीर के समस्त अंगों को प्राण शक्ति का संचार दे सके। ऐसा करने से साधक स्वयं यह अनुभव करेगा कि वह जिस अंग में भी प्राण शक्ति का संचार दे रहा है उसी अंग में झंझनाहट सी हो रही है, और जब यह झंझनाहट अनुभव होने लगे तो इसका यह प्रमाण है कि उस अंग में प्राण शक्ति का संचार हुआ है और आपने जो क्रिया की है वह पूर्णतः सही हुई है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये झंझनाहट और कुछ नहीं अपितु आपके प्रत्येक अंग में तीव्रता के साथ प्राण शक्ति का संचार हो रहा है और वही शक्ति झंझनाहट के रूप में अनुभव हो रही है, वृष शक्ति। जब प्राणायाम के माध्यम से शरीर में प्राण शक्ति का संचार होने लगे तो इसके बाद शक्ति चक्र का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही साधक की आंखों में चुंबक शक्ति का आविर्भाव होता है और इस प्रकार चुंबक शक्ति का आविर्भाव होने से उसके मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। वास्तव में शक्ति चक्र के द्वारा ही आंखों में चुंबकीय शक्ति बढ़ती है, फलस्वरूप उसके मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, जिससे कि वह पूर्ण क्षमता के साथ अपना कार्य कर पाता है और मनोवांछित सफलता प्राप्त कर पाने में समर्थ हो पाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, शक्ति चक्र के माध्यम से आंखों की चुंबकीय शक्ति का विकास किया जा सकता है। इसके लिए एक ऐसे कमरे का चुनाव करना चाहिए जो एकांत में हो, जिसमें ताजी हवा और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो तथा जहां पर साधक कुछ समय तक बैठकर अभ्यास कर सके। इसके लिए शक्ति चक्र की आवश्यकता होती है। यह शक्ति चक्र अमेरिका में अलग तरीके से निर्मित किया जाता है और ग्रीक पद्धति के अनुसार इसका निर्माण अलग ढंग से होता है, परंतु दोनों का प्रभाव एक ही होता है। किसी सफेद मोटे कागज पर इस प्रकार शक्ति चक्र काली स्याही से बना लेना चाहिए और साधक जहां बैठता है उसकी आंखों के ठीक सामने दीवार पर कील ठोककर इस चक्र को टांग लेना चाहिए तथा उसके सामने लगभग 2 फुट की दूरी पर मोटे आसन पर बैठ जाना चाहिए तथा उस शक्ति चक्र पर अपनी आंखें स्थिर कर लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अभ्यास तभी करना है जब आप स्वस्थ हो, थके हुए न हो, प्रसन्न चित्त हो, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की परेशानी और समस्या न हो। आसन पर बैठकर आपको अपना शरीर पूरी तरह से शिथिल और ढीला छोड़ देना चाहिए। अपने आप को ऐसा आभास देना चाहिए जैसे कि आप बहुत हल्के हैं और समुद्र की लहरों पर बैठे हैं। साथ ही साथ प्रयत्न करके अपने मन से इधर उधर के सारे विचारों को निकाल देना चाहिए तथा अपने नेत्रों को पूर्ण क्षमता के साथ उस शक्ति चक्र पर केंद्रित कर लेना चाहिए। साधक को इस चक्र पर लगातार बिना आंख झपकाए एक तक उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में यह प्रयत्न होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक जितनी देर तक देख सकें उसे देखते रहें। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। आंखों में पानी आने पर अभ्यास रोक देना चाहिए और दूसरे दिन पुनः प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास करते समय हृदय में यह धारणा बलवती बनानी चाहिए कि मेरी आंखें तेज युक्त हो रही हैं तथा साथ ही साथ मेरा मस्तिष्क विचार शून्य हो रहा है। इस प्रकार यदि साधक कुछ दिनों तक अभ्यास करता है तो उसकी आंखों में एक ऐसी विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि आप जिसको भी कुछ मिनटों के लिए देखेंगे वह हिप्नोटाइज हो जाएगा। दैनिक कार्यों में भी यदि आप 1 मिनट के लिए किसी की आंख में आंख डालकर बात करेंगे तो वह परास्त हो जाएगा और आपसे अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेगा। ऐसे समय में आप उसे जो भी बात कहेंगे, यदि उसकी आस्था के विपरीत बात नहीं हुई तो वह उस बात को स्वीकार कर लेगा। कुछ समय तक जब इस शक्ति चक्र पर अभ्यास होगा तो कुछ समय बाद यह शक्ति चक्र अपने स्थान से हिलता हुआ नजर आएगा और यह ऊपर नीचे या बाएं दाएं डोलता हुआ अनुभव होगा। जब ऐसा अनुभव हो तब साधक को चाहिए कि वह स्थिर दृष्टि से देखने का प्रयत्न करे और अपनी आंखों से ऐसा प्रयत्न कर कि वह शक्ति चक्र एक स्थान पर स्थिर हो सके। अगर आपको एक चक्र 3 चक्र बार देखने को चाहिए तो अपने आप उन्हीं चक्रों में से कई चक्र या डरावनी तस्वीरें अथवा दृश्य दिखाई देने लगते हैं। पर साधक को चाहिए कि वह बराबर अभ्यास करता रहे और मन में किसी प्रकार का विचार न लाए। अभ्यास जब कुछ दिनों का हो जाए तो साधक को कुछ और नवीन अभ्यास करने चाहिए। चलते चलते सामने जाते हुए व्यक्ति की गर्दन पर दृष्टि डालिए और यह इच्छा कीजिए कि वो मुड़कर आपको देखे। आप ये जानकर और देखकर हैरान हो जाएंगे कि ज्यों ही आप उसकी गर्दन पर दृष्टि डालकर ऐसा सोचते हैं, त्यों ही मुड़कर वो आपकी ओर देखने लग जाता है और 100 में से 95 बार ऐसा हो जाता है। किसी जाते हुए व्यक्ति की गर्दन पर पीछे से दृष्टि डालिए और यह अनुभव कीजिए कि वो तुरंत मुड़कर आपकी ओर देखे
या किसी सम्मेलन में अथवा पार्टी में किसी पुरुष या स्त्री को जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो, आप उसकी गर्दन पर दृष्टि डालकर इच्छा प्रकट करें कि वो तुरंत आपकी ओर देखने लग जाए, और आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि वो आपकी ओर देखने लग जाता है। आप किसी मित्र को कहिए कि वह अपना हाथ कपड़े में या रुमाल में लपेट ले या मेज के नीचे छुपा कर रखे। फिर आप उसके हाथ के अन्य भाग पर दृष्टि डालकर यह विचार कीजिए कि उसके हाथ की हथेली गर्म होकर लाल हो रही है और धीरे धीरे जलन सी अनुभव हो रही है। अपने मित्र को भी आप यही भावना दीजिए। आप यह जानकर हैरान होंगे कि मित्र भी अपनी हथेली को जलता हुआ अनुभव करने लगता है। आप अपने मित्र को कहिए कि वह उल्टी हथेली टेबल पर रख दे और आप उसकी हथेली पर दृष्टि डालकर भावना दीजिए कि उसका हाथ स्वतः ही ऊपर उठ रहा है। अपने मित्र को भी यह बताइए कि तुम्हारे नहीं चाहते हुए भी तुम्हारा हाथ ऊपर की ओर उठ रहा है, और आप यह देखकर विस्मित हो जाएंगे कि आपके मित्र की बिना इच्छा के भी उसका हाथ बेजान सा ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे ही कुछ अभ्यास साधकों को नियमित रूप से करते रहना चाहिए। यदि एक बार सफलता न मिले तो दूसरी या तीसरी बार अभ्यास करना चाहिए। अंत में उनको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। शक्ति चक्र पर अभ्यास साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति का आविर्भाव होता है, और साथ ही साथ इस अभ्यास से ही उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार का तेज पैदा होता है, जिससे वह सामने वाले व्यक्ति को परास्त करने में समर्थ हो पाता है। कुछ समय तक शक्ति चक्र पर अभ्यास करने के बाद साधक को उस शक्ति में कई प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। कई बार साधक उस शक्ति चक्र में पर्वत, नदी, तालाब, जंगल, मरुस्थल आदि देखेगा। ये दृश्य कई बार तो उसके परिचित होंगे और कई बार ये दृश्य अपरिचित भी होंगे। हकीकत में ये अपरिचित दृश्य इस विश्व में विद्यमान है, परंतु उस साधक ने अभी तक उनको प्रत्यक्षतः देखा नहीं है। कई बार साधक इस प्रकार के दृश्य वास्तविक जीवन में देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि ये दृश्य तो पहले कहीं देखा हुआ है। वास्तव में वह दृश्य उस साधक ने उस शक्ति चक्र के माध्यम से ही देखा था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का अभ्यास करने से साधक उन दृश्यों को या उन घटनाओं को देख पाएगा जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये घटनाएं किसी के जीवन की भूतकालीन घटनाएं भी हो सकती हैं, और आने वाली घटनाओं को भी इस अभ्यास से साधक देख सकता है। धीरे धीरे जब साधक को इस प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगे तो उसे यह समझना चाहिए कि वह सफलता के निकट पहुंचता जा रहा है। इसके बाद उस साधक को उन दृश्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात वह जिन दृश्यों को देखना चाहे उन दृश्यों को ही देखे। उदाहरणार्थ, वह शक्ति चक्र के माध्यम से यह देखने का प्रयत्न करे कि उसके घर के कमरे में पलंग पर कौन बैठा है, या घर में उनकी वृद्धा माता क्या कर रही है, या उसकी पत्नी इस समय क्या कार्य कर रही है। साधक यह देखकर हैरान हो जाएगा कि उसके चिंतन करते ही शक्ति चक्र में उसे घर का और उस विशेष कमरे का दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, जिसमें उसकी वृद्धा माता बैठी है। यहां तक कि वह उसके पहने हुए कपड़ों को भी देख सकेगा, और साथ ही साथ इस बात का भी प्रयत्न करे कि उस समय उसकी माता या पत्नी जो भी बात कर रही है वह सुनाई दे। अभ्यास के बाद यह सब कुछ संभव है और वह धीरे धीरे मनोवांछित दृश्य देखने में समर्थ हो सकेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के अभ्यास में ज्यादा प्रयत्न और परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। जब आंखें थक जाएं तो अभ्यास को बंद कर देना चाहिए और पुनः दूसरे दिन अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करते करते जब कुछ समय बीत जाएगा तो साधक को एक नया ही अनुभव प्राप्त होगा। उस समय उसे शक्ति चक्र के चारों ओर एक सुनहरे रंग की पतली सी किरण दिखाई देगी। धीरे धीरे वह सुनहरा रंग शक्ति चक्र पर बढ़ता जाएगा और अभ्यास के कुछ समय के बाद वह पूरा शक्ति चक्र सुनहरे रंग का दिखाई देने लगेगा। साधक को यह अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। सुनहरा रंग दिखाई देने के बाद साधक को कुछ समय बाद वह सुनहरा रंग नीले रंग में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। यही नीली रोशनी आगे चलकर हरे रंग में परिवर्तित होगी और फिर यह रोशनी सूर्य की तरह प्रकाशित अनुभव होगी तथा बढ़ते बढ़ते वह पूरी शक्ति चक्र सूर्य की तरह चमकने लगेगा। सूर्य के समान चमक शक्ति चक्र में नहीं है, अपितु आपकी आंखों में सूर्य के समान चमक पैदा हो गई है और वही चमक शक्ति चक्र पर पड़कर तथा वहां से परिवर्तित होकर
आपकी आंखों को अनुभव हो रही है। आपके नेत्र इस समय तक इतने अधिक तेजयुक्त हो गए हैं कि जहां भी आपकी दृष्टि पड़ेगी वहीं पर टॉर्च की तरह प्रकाश पड़ेगा। एक प्रकार से यह आंखों में विशेष तेज पैदा करने का अभ्यास है। अगले अध्याय देखने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।